नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सीधी है, पावरफुल है और सच कहूँ तो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। किताब का नाम है डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर, लाइब्रेरी माइंडसेट की। तो अगर आप भी टालम टोल की आदत से प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहे हैं तो ये खास आपके लिए है। ये एक सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है ना? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पोटेंशियल को बहुत है लेकिन काम उतना हो नहीं पाता और चीजें बस टलती चली जाती हैं, तो यकीन मानिए ये बातें सीधी आपके दिल तक पहुंचेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये टाल मटोल की आदत आखिर है क्या भला। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है जैसा हम में से ज्यादातर लोग मानकर चलते हैं। नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। किताब इसे एक आदत नहीं बल्कि एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट कहती है। मतलब सोचने का एक ऐसा तरीका जो हमें खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर मजबूर करता है। ये वो सोच है जो हमें हमारे ही सपनों से दूर धकेलती है और एक ही जगह पर फंसाए रखती है। जरा सोचिए इस बारे में। जब हम कहते हैं बाद में करेंगे तो हम सिर्फ काम को नहीं टाल रहे, हम असल में 3 सबसे जरूरी चीजों को टाल रहे होते हैं: हमारी एनर्जी, हमारा फोकस और हमारा साहस। और मजे की बात यह है कि किसी भी काम को करने के लिए यही 3 चीजें तो चाहिए होती हैं। और यहीं पर किताब एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहती है। हम सब क्या करते हैं? सही मूड का, मोटिवेशन के आने का इंतजार करते हैं। जब फील होगा तब करेंगे। पर सच ये है कि मोटिवेशन का इंतजार करना फेलियर का इंतजार करने के बराबर है। याद रखिए, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन तो उसे फॉलो करता है। बाद में कर लेंगे, ये 2 शब्द सुनने में कितने आसान लगते हैं, है ना? पर किताब कहती है कि पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में इससे खतरनाक कोई शब्द ही नहीं है। ये वो साइलेंट किलर है जो चुपके से आता है और हमारे सपनों को, हमारे एम्बिशंस को खत्म कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये है कि करे तो करे क्या? इसका हल है अपनी सोच को बदलने में, इंतजार करने की आदत को छोड़कर एक्शन लेने की आदत डालने में। चलिए अब देखते हैं कि ये बदलाव आएगा कैसे। ये देखिए, यहाँ पुरानी सोच और नई सोच में फर्क बिल्कुल साफ है। पुराना माइंडसेट क्या कहता है? मोटिवेशन आएगा तब देखेंगे, बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे। और नया असरदार माइंडसेट वो कहता है, भाई एक्शन लेना शुरू करो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा और बड़े प्लान्स को भूल जाओ, बस रोज के छोटे छोटे एक्शन पर फोकस करो। और वो छोटे कदम कितने छोटे हो सकते हैं? सिर्फ 1%। बस रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने पर ध्यान देना है। हो सकता है ये दिन की 10 पेज किताब पढ़ना हो या बस 5 मिनट का वर्कआउट। सुनने में बहुत कम लगता है ना? पर यही छोटे छोटे कदम मिलकर आगे चलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। अक्सर हमें क्या लगता है कि कामयाब होने के लिए टैलेंट होना सबसे जरूरी है, पर किताब एक अलग ही बात बताती है। वो कहती है कि जो चीज सच में काम करती है वो टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन है। सोचिए, टैलेंट तो बिना डिसिप्लिन की बिल्कुल बेकार है, पर डिसिप्लिन वो आपको बिना बहुत ज्यादा टैलेंट के भी कामयाब बना सकता है। ओके, तो थ्योरी की बातें बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब देखते हैं कि ये किताब हमें प्रैक्टिकल तौर पर क्या करने को कहती है। मतलब अभी इसी वक्त क्या किया जा सकता है। इससे कहते हैं 5 मिनट रूल। और ये जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। करना क्या है? कोई भी ऐसा काम पकड़िए जिसे आप लगातार टाल रहे हैं। अब खुद से एक डील कीजिए कि आप उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे बस, और शुरू हो जाइए। क्योंकि असल लड़ाई तो काम को शुरू करने की ही होती है। एक बार शुरू हो गया तो मोमेंटम बन जाता है। चलिए कुछ आम बहानों को एक्शन में बदलते हैं। दिमाग कहता है कल से जिम पक्का, अरे आज ही 10 पुशअप्स लगा लो। कोई नई स्किल सीखनी है पर टाइम नहीं है, आज सिर्फ 30 मिनट्स उस स्किल के बारे में कुछ देख लो या पढ़ लो। बढ़िया कैमरा आएगा तब कंटेंट बनाऊंगा, छोड़ो ये सब। आज ही अपने फोन पर 5 मिनट का एक टेस्ट वीडियो रिकॉर्ड करो। पॉइंट ये है कि शुरू आज करना है, अभी करना है। लेकिन 1 मिनट, ये जो तुरंत एक्शन लेने की बात है ना, ये सिर्फ काम निपटाने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक ऐसा मतलब जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। जब आप कोई काम बिना टाले करते हैं तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये दिखाता है कि आप अपनी ही जुबान की कितनी इज्जत करते हैं।
ये आपके आने वाले कल के प्रति आपकी ईमानदारी है कि हाँ, आप उस इंसान के लिए मेहनत कर रहे हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब आप कोई काम टालते हैं तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आज के मैं को निराश कर रहे हैं। आप उस इंसान को निराश कर रहे हैं जो बेहतर बन सकता था, लेकिन आपकी टाल मटोल की वजह से बन नहीं पाया। और आखिर में किताब का सबसे पावरफुल मैसेज सुनिए। आज का दिन शायद परफेक्ट ना हो सकता है ये आसान ना हो, कंफर्टेबल तो बिल्कुल ना हो, लेकिन यही आज का दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सब कुछ यहीं से बदल सकता है। सवाल बस एक है, क्या आप इसे बदलने देंगे?